प्रधानमंत्री का यूक्रेन जाना जरूरी था क्या? इस दौरा से भारत को या दुनिया को क्या हासिल हुआ? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मध्यस्थता में यदि युद्ध रुक जाए या इस दिशा में कोई सकारात्मक पहल शुरू हो तब तो ठीक है, पर क्या लगता है ऐसा कुछ होगा? आज हम इन्हीं सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। इन सवालों को ठीक से समझने के लिए पहले यूक्रेन को समझना होगा। वर्ष 1991 में एक स्वतंत्र देश के रूप में अस्तित्व में आने के बाद यूक्रेन की सरकार ने कई बार ऐसे निर्णय लिए जिसको जानेंगे तो आप चौंक जाएंगे। वह निर्णय क्या है? जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिए। पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं केकेएन लाइव और मैं हूं कौशलेंद्र झा। खबरों की खबर और लीक से हटकर खबर के इस सेगमेंट में आपका स्वागत है। युद्धग्रस्त यूक्रेन पहुंचकर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा बुद्ध के शांति का संदेश देना संकेतों से परे है। वार जोन से प्रधानमंत्री के जिजीविसा को दुनिया ने देखा। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर मीडिया में कई तरह की बातें कही जा रही है, कई तरह की बातें कही गई है। युद्ध रुकेगा या जारी रहेगा, बहस आप सुन चुके हैं। क्या आप यूक्रेन और इसकी राजनीतिक पृष्ठभूमि को जानते हैं? जानेंगे तो दंग रह जाएंगे। सच तो यह है कि यूक्रेन कभी भी भारत का हमदर्द नहीं रहा। यूक्रेन की नीतियों में भारत के लिए नफरत नई नहीं है। यूक्रेन के हुक्मरानों ने शुरू से ही पाकिस्तान परस्त नीतियों को आगे बढ़ाया, भारत के पीठ में छुरा भोंका और धोखा देने का काम किया। बावजूद इसके आज संकट से घिरे यूक्रेन को सहारा देने के लिए एक बार फिर से भारत ने हाथ बढ़ाया है। भारत पहले भी यूक्रेन की मदद कर चुका है, पर यूक्रेन कभी भी भारत का नहीं हुआ। बात वर्ष 1991 की है। सोवियत संघ से टूटकर कई देश बना, इसमें से एक यूक्रेन भी था। उन दिनों यूक्रेन को दुनिया का कोई भी देश मान्यता देने को तैयार नहीं था। भारत का वह पहला देश था जिसने विश्व बिरादरी की परवाह किए बिना दिसंबर 1991 में यूक्रेन को संप्रभु देश के रूप में मान्यता दे दी। जनवरी 1992 में भारत ने यूक्रेन के साथ राजनयिक संबंध को भी बहाल कर दिया और साल 1993 में नई दिल्ली में यूक्रेन का उच्चायोग काम भी करने लगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि अभी तक एशिया का कोई भी दूसरा देश यूक्रेन को मान्यता देने के लिए तैयार नहीं था, जबकि भारत ने यूक्रेन को न सिर्फ मान्यता दे दी बल्कि अपना ट्रेड पार्टनर भी घोषित कर दिया। सोचिए, बदले में यूक्रेन ने क्या किया? जानेंगे तो आपका खून खौल जाएगा। बात 1998 की है। भारत ने जब परमाणु परीक्षण किया तब यूक्रेन पाकिस्तान के साथ खड़ा हो गया। भारत विरोधी ताकतों से मिलकर भारत के विरोध में खड़ा हो गया। यह वही यूक्रेन है जिसने भारत पर आर्थिक प्रतिबंध लगाने की मुहिम चलाई। वह यूक्रेन ही था जिसके प्रयास से दुनिया के 25 देश संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के खिलाफ खड़ा हो गए। बात सिर्फ परमाणु परीक्षण की नहीं है। इससे पहले कश्मीर के मुद्दे पर भी यूक्रेन हमेशा पाकिस्तान के साथ सुर में सुर मिलाता रहा। भारत को कमजोर करने की पाकिस्तान के हर कोशिश में यूक्रेन पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा। पाकिस्तान को आधुनिक हथियार देने में यूक्रेन ने कभी गुरेज नहीं की। हथियार सौदा के मामले में यूक्रेन और पाकिस्तान का लंबा इतिहास रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि यूक्रेन का सर्वाधिक हथियार पाकिस्तान में खपत होता है। पाकिस्तान के साथ यूक्रेन का करीब 1.6 अरब डॉलर का रक्षा सौदा है। पाकिस्तान की सेना जिस T-80 टैंक का प्रयोग करती है वह भी यूक्रेन में ही बना है। अभी हालिया दिनों की बात है, युद्ध शुरू होने के बाद भारत ने रूस के साथ कच्चा तेल का सौदा किया। यूक्रेन चिढ़ गया। यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेमा ने विरोध में बयानबाजी शुरू कर दिया। भारत के खिलाफ नफरती बयान देना शुरू कर दिया। और तो और पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस के दौरा पर गए, यूक्रेन ने इसका भी मजाक उड़ाया।
अब इसका क्या अर्थ निकाला जाए? क्या भारत को अपना विदेश नीति यूक्रेन से पूछकर तय करना चाहिए? यूक्रेन ने अभी तक जो प्रतिक्रिया दी है, इसको देखकर तो ऐसा ही लगता है। ऐसे में भारत के प्रधानमंत्री का यूक्रेन जाना और शांति का संदेश देना अच्छी बात है, पर इसका असर क्या होगा, इस पर भी गौर करना बहुत जरूरी है। रूस फिलहाल किसी समझौते के पक्ष में नहीं है। दूसरा, अमेरिका सहित पश्चिम का अधिकांश देश अलग अलग कारणों से युद्ध बंद करने को लेकर भी गंभीर नहीं है। प्रतिबंध के बाद भारत का रूस से कच्चा तेल खरीदना कहीं न कहीं अमेरिका को भी चुभ रहा है। भारत के प्रधानमंत्री का यूक्रेन जाने के बाद रूस के राष्ट्रपति पुतिन की अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। हालांकि अपने देश के हित में राष्ट्रपति पुतिन चीन से हाथ मिलाते रहे हैं। उनको इसका हक है। चीन भारत का दुश्मन है, पर रूस और चीन का यह अपना मामला है। मेरा सवाल यह नहीं है कि यूक्रेन को लेकर रूस की क्या प्रतिक्रिया होगी। सवाल यह कि यूक्रेन के साथ भारत का कौन सा साझा हित जुड़ा है। परमाणु परीक्षण के समय यूक्रेन ने हमारे साथ जो किया, क्या हम उसको भूल जाएं? कश्मीर में आतंकवाद के मुद्दे पर यूक्रेन ने हमारे साथ जो किया, क्या हम उसको भी भूल जाएं? पाकिस्तान को सैन्य सहायता देकर यूक्रेन भारत को क्या संदेश देना चाह रहा था, इसको अब समझना होगा। अब जब यूक्रेन खुद युद्ध की त्रासदी झेल रहा है, पाकिस्तान कहां है? पाकिस्तान तो उसका मित्र है। पाकिस्तान यूक्रेन के साथ खड़ा क्यों नहीं हुआ? मित्रता क्यों नहीं निभाई? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में सक्रियता या निष्क्रियता को निर्धारित करने में मदद कर सकता है। शांति अच्छी चीज है, इसमें कोई दो राय नहीं, पर सवाल उठता है कि शांति किसके लिए? यह बड़ा सवाल है। सोचिए, जवाब समझ में आ जाए तो मुझे भी बताइए। हम मिलते हैं बुधवार दोपहर 3 बजे खबरों की खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।